Students, hi. So, this is going to be discussion on accounting equation. So, इसमें मैं आपको क्या कराने वाली हूँ? डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन. यस, मैं आपको थ्योरी नहीं कराऊंगी बिकॉज दिस इज़ ए प्रैक्टिकल चैप्टर एंड हाँ, जो भी जैसे कि क्योंकि आपकी +1 क्लास है, दिस इज़ ए न्यू सब्जेक्ट फॉर यू. तो जो भी टर्म्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, इक्वेशंस हैं जो आपके लिए न्यू है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ करा दूंगी. क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, अच्छे से. तो क्योंकि ये एक लेंथी वीडियो है, तो मैं इसमें आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं कैसे कैसे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन कराऊंगी. पहले मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी सो डैट आपको आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में हमने करना क्या है, ठीक है. ये मैंने नोट डाउन किया हुआ है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल. तो मैं आपको ये पूरा कराऊंगी, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन करूंगी. फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, एक और क्वेश्चन पिकअप करूंगी और उसमें जो ये मतलब टाइप है, जो ये 1 2 3 4 जो भी है ये क्वेश्चन, इस टाइप का नहीं होगा, इससे थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल का होगा, ठीक है, एक स्टेप ऊपर होगा. जैसे कि इसमें ये क्या है, सिंपल है. मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. तो मतलब कि जो इससे ये क्वेश्चन करा के जो इससे अगले वाला क्वेश्चन कराऊंगी उसमें ये वाली चीज़ें नहीं होगी, इससे अलग होगी. फिर तीसरा जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी फिर वो उसका लेवल थोड़ा अप होगा. तो मैं ये ऐसे आपको ये पूरा चैप्टर कवर कराऊंगी. मैं आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कराऊंगी जो सेम हो. हर एक क्वेश्चन में एक डिफ़िकल्ट अलग सा डिफरेंट सा पॉइंट चखूंगी मैं और आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है. आपके स्कूल्स में बेशक टीचर्स एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, 1 या 2 क्वेश्चन आपको समझा के, मैक्सिमम 4 या 5. पर मैं आपको वो चीज़ कराऊंगी कि क्वेश्चन तो आपको समझा देते हैं टीचर्स, पर जब आप करने बैठते हो ना तो एक ऐसा पॉइंट आ ही जाता है जहाँ पे आप अटक जाते हो और आपसे वो चैप्टर सॉल्व नहीं हो पाता, उसके क्वेश्चंस नहीं हो पाते आपसे सॉल्व, ठीक है. तो मैं आपको वही सारे पॉइंट मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, ठीक है, वही सारे पॉइंट मैंने आपको समझाने हैं जिसमें आप अटकोगे अकाउंटिंग इक्वेशन में. सो स्टार्ट करते हैं. Show the accounting equation on the basis of the following transactions and prepare balance sheet on the basis of the last new equation. कह रहा है कि accounting equation बनाओ इनको यूज़ करके और फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है. तो पहले मैं आपको accounting equation बताऊंगी हमने कैसे बनानी है, उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट. अब हमने क्या करना है, फॉर्मेट हमने ऐसे बनाना है. पहले कॉलम में आपका आ जाएगा सीरियल नंबर, उसके बाद ट्रांजैक्शंस, फिर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. इसमें ना एक ये जो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर है, इसमें ना एक इक्वेशन होती है, वो होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. जैसे कि मैथ में फॉर्मूला नहीं होता, वैसे ही ये एक टाइप, मतलब ये इक्वेशन है, एक टाइप का फॉर्मूला भी बोल सकते हो आप. तो आपको ये याद रखना है, क्या कह रहा है कि जो एसेट है वो इक्वल होना चाहिए लायबिलिटी और कैपिटल के. अब एसेट्स क्या होते हैं, देखो आप अभी मतलब स्कूलिंग कर रहे हो आप, तो आपके पास जो मोबाइल है, कईयों के पास लैपटॉप भी होगा, कईयों के पास पीसी होगा, कंप्यूटर, फिर किसी किसी के पास व्हीकल होगा, बाइक, एक्टिवा, और जो रिच हैं उनके पास कार होगी. तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके एसेट्स हैं, ठीक है. इन्हीं को एसेट्स बोलते हैं. जो आपके पास हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, या फिर छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, मोबाइल्स, कंप्यूटर, मशीन्स होगी. कंप्यूटर भी तो मशीन ही है. एक कंपनी के लिए एसेट्स क्या होंगे, जो उसकी लैंड है जिस पे उसने कंपनी ओपन की है, बिजनेस चला रहा है जिस ज़मीन पे, तो वो उसके लिए एसेट होएगी.
मशीनरी, जो मशीन्स यूज़ होती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, है ना, वो उनके लिए एसेट होएगा। तो आपके लिए एसेट क्या है? मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपके व्हीकल्स हो गए, तो ये एसेट, इनको एसेट बोलते हैं ना। होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा एसेट क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म आती है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ होते हैं आपके एक्सपेंसेस। लाइबिलिटीज़ होती हैं आपके जितने भी खर्चे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मोबाइल बाय करने के लिए पैसे नहीं है, तो आपने क्या किया, किसी से 20,000 उधार ले लिए, ठीक है, उधार लेके आपने मोबाइल परचेज कर लिया, तो वो मोबाइल तो आपके लिए आपका एसेट हो गया। और आपकी लायबिलिटी क्या होगी? 20,000 आपकी लायबिलिटी होगी, मतलब कि आपने अगले को पैसे देने हैं, तो वो 20,000 आपकी लायबिलिटी होगी, ठीक है, जितनी भी आपके एक्सपेंसेस हैं। वो अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होएगा कि लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा, सो डैट आपको आइडिया हो जाए। फिर आता है हमारे पास वर्ड कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जैसे कि कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कोई बंदा, उसने अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए लगाए, मतलब 2 लाख से उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो क्या कहलाएगी? वो कैपिटल कहलाएगी, ठीक है। हम ऐसे बोलते नहीं कि भाई किसी ने ना 10 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया था और आज उसका बिजनेस करोड़ों का है ना, तो उसकी वो उसकी कैपिटल करोड़ों की होगी, 10 लाख से करोड़ की होगी। तो वो कैसे कैपिटल बनाई उसने? प्रॉफिट्स कमा कमा के कैपिटल बनी उसकी, ठीक है, ये कैपिटल होती है। फिर तो स्टार्टिंग में यही सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगा, फिर नीचे एसेट, ठीक है, एसेट के नीचे फर्दर काफ़ी कॉलम्स बनेंगे, इस पे भी मैं आती हूँ, ठीक है, कैसे बनेंगे कॉलम्स। फिर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसका मतलब ये है कि जो हमारे एसेट्स हैं वो लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल होने चाहिए। मतलब कि अगर 1 लाख के एसेट्स हैं तो 1 लाख ही इस साइड होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, लायबिलिटी और कैपिटल एसेट के इक्वल और एसेट लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल। सो नेक्स्ट मैंने ये कैश का कॉलम बनाया, स्टॉक का बनाया हुआ है, फर्नीचर का बनाया हुआ है, डेटर्स का बनाया हुआ है, क्रेडिटर्स का और कैपिटल का। तो ये मैंने किस बेसिस पे बनाया है ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, पहले मैं ये क्वेश्चन पूरा आपको समझा दूं, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि ये कैसे पता चलेगा कि हमने एसेट्स के अंदर 4 ही कॉलम बनाने हैं या लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के नीचे 2 ही कॉलम बनेंगे, क्रेडिटर्स और कैपिटल के, ठीक है। एक बारी मुझे क्वेश्चन समझा लेने दो, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि भाई ये कैसे पता चलता है कि एसेट्स के नीचे 4 ही कॉलम बनेंगे या 3 बनेंगे या 2 बनेंगे या 5 या 6, और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के नीचे क्रेडिटर्स और कैपिटल ही क्यों आया। तो इनका मैं एक बार मीनिंग बता दूं आपको। कैश आपको पता है कैश क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक होते हैं गुड्स, जैसे कि किसी का क्लोथिंग का बिजनेस है तो जो कपड़े हैं ना, जिसका कपड़ों का बिजनेस है वो कपड़े स्टॉक कहलाएंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल जो होता है ना, रॉ मटेरियल जिससे बिजनेस किया जाता है उसको स्टॉक बोलते हैं, गुड्स भी बोलते हैं उसको, एक ही बात है, सिनोनिम्स हैं ये, स्टॉक गुड्स। फिर फर्नीचर वो जो भी लकड़ी के जो भी होते हैं टूल्स वगैरह, ठीक है, चेयर टेबल्स वो आते हैं फर्नीचर में। डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स भी आपके एसेट होते हैं। जैसे कि आपने किसी को उधार में सामान दे दिया, ठीक है, उधार में आपने सामान दे दिया किसी को, पर उसने पैसे नहीं दिए, अभी देने हैं उसने, अभी आपको पैसे मिलने हैं, पर आपने स्टॉक उसको बेच दिया, गुड्स बेच दिए, पर पैसे भी रिसीव करने हैं, तो वो आपका डेटर कहलाएगा, ठीक है। तो डेटर्स क्या होते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। डेटर्स क्या होते हैं? जिससे आपने पैसे रिसीव करने हैं, पेमेंट लेनी है जिससे।
तो वो भी तो एसेट ही होएगा ना आपका। फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल के नीचे 2 कॉलम बनेंगे, क्रेडिटर्स के और कैपिटल के। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको आपने पैसा देना होता है, आपने खुद उधार पे ली होती है उनसे चीज़ें। जैसे कि डेटर्स में तो आपने दी होती है उधार पे चीज़ें, उनसे पैसे लेने होते हैं। सेम क्रेडिटर्स इससे डेटर्स से उल्टा, आपने उधार पे चीज़ें ली होती है उनसे और पेमेंट नहीं की होती, पेमेंट आपको करनी है अभी उनको फ्यूचर में, तो वो क्रेडिटर्स कहलाएंगे। ठीक है। फिर कैपिटल तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ ऊपर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये 4 कॉलम कैसे बने और ये 2 कॉलम कैसे बने। स्टार्ट करते हैं। मुकेश पहला है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। कह रहे मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। ठीक है, कैश लेके आया वो 80,000 का। तो आप सिंपल क्या करोगे, सीरियल नंबर पे तो आप 1 लिख दोगे क्योंकि आप ये पहली ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और यहाँ पे लिख दोगे मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि मुकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो एक तो वो कैश लेके आया बिजनेस में, है ना, तो यहाँ पे 80,000 आ जाएगा कैश के नीचे। 80,000 कैश भी आया हमारे पास और कैपिटल भी तो बनी है 80,000 की, तो 80,000 यहाँ कैपिटल में डाल दोगे आप। ठीक है। क्या है, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो कैश में एक फ़र्क पड़ेगा क्योंकि कैश आया हमारे पास और कैपिटल भी तो बनी है ना आपकी 80,000 की। तो बस इन 2 कॉलम में 80,000 80,000। ठीक है अभी के लिए। फिर यहाँ पे लाइन मारोगे आप, इक्वेशन क्या बन गई आपकी। इक्वेशन में हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं सिंपल। कैश का टोटल 80,000, स्टॉक कुछ नहीं है, 0 नील ऐसे डाल दो या 0 डाल दो। फर्नीचर भी कुछ नहीं है, डेटर्स भी कुछ नहीं है, यहाँ पे इज इक्वल टू है ना, तो इज इक्वल टू लगाओगे। क्रेडिटर्स अगेन 0, कैपिटल 80,000। ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन बन गई। आपने ना बस ये ध्यान रखना है कि ना जो एसेट साइड का टोटल है और जो हमारा लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल है वो सेम हो, इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे देखो ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के इधर वाला एसेट है हमारा, इधर वाला लायबिलिटी प्लस कैपिटल है। तो मैं कह रही हूँ कि ये एसेट और लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल होना चाहिए, मतलब कि 80 इक्वेशन में चेक करना आपने ये चीज़। जैसे जैसे अभी इक्वेशन बनेगी ना तो इक्वेशन में चेक करते रहना है। इक्वेशन में एसेट साइड में टोटल कितना है, 80,000 है ना। यहाँ पर भी लायबिलिटी प्लस कैपिटल में भी 80,000 है आपका टोटल, तो इक्वल है ये 80,000 यहाँ पे, 80,000 यहाँ पे। तो मतलब आप सही चल रहे हो, सही कर रहे हो आप क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। मैं पहले एक बार लिख लेती हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे सेकंड राइट, कह रहे परचेज गुड्स फॉर कैश। उसने गुड्स खरीदे, मतलब सामान खरीदा कैश में, कितने का, 28,000 का। तो ये जो बंदा है, जो भी जिसका भी बिजनेस है, जिसकी भी हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, उसने गुड्स खरीदे हैं, कैश में खरीदे हैं। तो मतलब कि जब आप सामान खरीदते हो तो कैश देते हो ना, तो कैश आपके हाथों से गया। 28,000 की खरीदे हैं ना इसने गुड्स, तो 28,000 यहाँ पे कैश में माइनस में होएगा।
माइनस में जाएगी ये चीज़, क्योंकि कैश चला गया हाथ से। गुड्स खरीदे है ना कैश में, तो कैश चला गया, तो कैश में 28,000 नेगेटिव, माइनस में। ब्रैकेट या तो आप ऐसे माइनस करके 28 लिख दो, क्योंकि अकाउंटिंग में जो नेगेटिव डिजिट्स हैं वो हम ब्रैकेट से ही हम शो करते हैं उनको, तो मैंने इसलिए ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। फिर दूसरा फ़र्क क्या पड़ेगा इसमें, एक तो कैश चला गया, 28,000 का सामान खरीदा, तो सामान आया भी तो है ना, गुड्स आए भी तो हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर ये जब मैं आपको ये समझा रही थी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने मोबाइल बाय किया क्रेडिट पे पैसे लेके, ठीक है, उधार मतलब क्रेडिट पे पैसे लेके आपने मोबाइल बाय किया, परचेज किया, तो एसेट में आ गया आपके पास मोबाइल है ना, यहाँ पे जैसे मोबाइल इक्विपमेंट का कॉलम बन जाएगा। और दूसरी तरफ इफेक्ट क्या आएगा, आपके क्रेडिटर्स बन गए। क्रेडिटर्स मतलब जिनको आपने पैसे देने हैं, ठीक है, आपने उनसे उधार लिए और फ्यूचर में आपको उनको पैसे देने हैं, तो क्रेडिटर्स में 20,000 का मोबाइल बाय किया, तो एसेट में आपके पास 20,000 का मोबाइल आ जाएगा, और क्रेडिटर्स में अगेन 20,000, क्योंकि 20,000 आपने अगले बंदे को देने हैं। तो ऐसे ही परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज किए, 28,000 कैश में से चले गए, गुड्स भी तो आए हैं है ना, 28,000 के गुड्स भी तो आए हैं। तो ये गुड्स मतलब स्टॉक, मैंने बताया था आपको सिनोनिम्स हैं ये, पर्यायवाची, गुड्स हो गए, स्टॉक हो गए, एक ही बात है। तो 28,000 प्लस में ऑब्वियसली बात है आए हैं ना गुड्स हमारे पास, और कैश हमारे पास हमारे से चला गया, तो माइनस में। बस, और कहीं पर भी कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, बस दो ही जगह इफेक्ट आएगा इसका, कैश चला गया, स्टॉक आ गया। अब दोबारा से जैसे इक्वेशन बनाई थी ना, वैसे ही बनाओगे, ये न्यू इक्वेशन बनेगी। ये क्या बनेगी, अभी टोटल कैसे करोगे आप, देखो ये हम पहले टोटल कर चुके हैं, इक्वेशन मतलब टोटल करना, इक्वेशन हम पहले बना चुके हैं, तो यहीं से हम टोटल करेंगे दोबारा से। 80 + 80 - 80,000 + 80,000 - 28,000 नहीं करना, ये है इक्वेशन हमारी, ये इक्वेशन है। यहाँ से आपने नीचे ऐड ऑन करना है जो भी है, माइनस प्लस। 80,000 में से 28,000 माइनस करोगे, 52,000। फिर यहाँ का टोटल 28,000, यहाँ पे अगेन नील इज इक्वल टू 80,000 आ जाएगा कैपिटल में। इक्वेशन से आपने ऐड ऑन करना है, ठीक है। फिर इक्वेशन बन गई आपकी न्यू इक्वेशन, है ना। आपने अभी ये चेक करना है कि भाई मैं क्वेश्चन ठीक कर रहा हूँ या गलत। उसका क्या मेथड है, आपके जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होने चाहिए। तो न्यू इक्वेशन में आपके जो एसेट्स हैं, देखो ये जो लाइन है ना, इसके इधर वाले एसेट्स हैं, उधर वाले लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। तो एसेट्स कितने के बन रहे हैं, 52,000 कैश है और स्टॉक 28,000 है। इनको प्लस करो कितना आएगा, 80,000, और इज इक्वल टू के उधर भी 80,000 है। इक्वल हो गए, है ना, हमें इक्वल ही चाहिए। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो मतलब आप ठीक कर रहे हो क्वेश्चन। ये भी एक तरीका होता है, या फिर आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। जब आप यहाँ से ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर रहे होते हो ना, पुट कर रहे होते हो अकाउंटिंग इक्वेशन में, ऐसे भी चेक कर सकते हो। जैसे कि आपने क्या किया, कैश अपना माइनस में चला गया, स्टॉक अपना प्लस में, है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि गुड्स लिए हैं, कैश में परचेज किए हैं, कैश में लिए हैं, तो कैश जितने से लिए हैं कैश में उतना माइनस, और क्योंकि स्टॉक आया हमारे पास, गुड्स आए हैं, तो उतने गुड्स में आ जाएंगे सेम। तो यहाँ से कैसे चेक करोगे, ये देखो ये नेगेटिव में है ना 28,000, और ये प्लस में है 28,000, तो ये नील हो गया,
एक प्लस में एक माइनस में है। 28,000 में से 28,000 गए, 0। और ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल में भी क्या है, कुछ नहीं है ना, यहाँ पे कॉलम में 0। तो दोनों साइड हो गए ना इक्वल, एसेट और ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो साथ के साथ। फिर थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। लिख ली मैंने ये, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। ठीक है, कह रहा है कि उसने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे, मतलब उधार में उसने सामान बाय किया, परचेज किया 20,000 का। तो एक तो आपके पास सामान आया, गुड्स खरीदे है ना, तो एसेट बन गया आपका स्टॉक में। स्टॉक के नीचे लिखोगे 20,000। और क्या इफेक्ट आएगा इसका, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में खरीदे हैं तो आपकी क्रेडिटर्स बन गए। जैसे मैंने आपको मोबाइल वाला एग्जांपल दिया था, है ना, उसमें भी तो मैंने आपको यही बताया था कि भाई इसमें यहाँ पे एक कॉलम बन जाएगा इक्विपमेंट का, और 20,000 इक्विपमेंट में मोबाइल आपने बाय किया 20,000 का, और क्योंकि आपने उधार में पैसे लेके फ़ोन खरीदा है तो आपके क्रेडिटर्स बन गए, मतलब आपकी लायबिलिटी बन गई, आपको उसको पैसे देने हैं, रिटर्न करने हैं, तो उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो ऐसे ही ये गुड्स खरीद रहा है उधार पे, तो गुड स्टॉक में आ गए 20,000, क्रेडिटर्स भी तो बन गए ना आपके 20,000 आपने उसको रिटर्न करने हैं जिससे आपने गुड्स बाय किए हैं। तो बस और कहीं इफेक्ट नहीं आएगा इसका, एक स्टॉक में एक क्रेडिटर्स में। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर लो आप अपनी, एसेट्स 20,000 है एसेट्स में, तीसरे पॉइंट में लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में भी 20,000 है, इक्वल है, मतलब सही चल रहे हो। फिर आगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 52,000 के बाद 28,000 प्लस 20,000 48,000। फिर ये नील इज इक्वल टू ये 20,000 क्रेडिटर्स में आ जाएगा और ये 80,000 कैपिटल में। फिर नेक्स्ट है आपकी जो ट्रांजैक्शन है चौथी, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। लिखती मैंने ट्रांजैक्शन के नीचे परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। ठीक है, आपने पूरा लिखना है, मैंने पूरा नहीं लिखा क्योंकि मैं जगह बचा रही हूँ, मैंने आगे बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, आपने एग्जाम में आपके पास फुल शीटें होती है, विड्थ उनकी काफ़ी होती है, तो पूरा लिखना है परचेज्ड फर्नीचर फॉर, ये यहाँ से उठा के परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000, जैसे मैंने पहले पॉइंट में लिखा है ना, ये पूरा ऐसे लिखनी है आपने पूरी ट्रांजैक्शन। मैं चाहे यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँ। फिर इसका क्या ट्रीटमेंट होएगा, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर बाय किया है कैश में किया है, फर्नीचर बाय किया कैश में, तो कैश चला गया आपके हाथों से, तो कैश में कितने का फर्नीचर आया, वो 6,000 का, तो 6,000 यहाँ से आपसे कैश चला गया, तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। और क्योंकि फर्नीचर आया आपके पास, तो फर्नीचर के नीचे यहाँ पे 6,000, और कहीं कुछ इफेक्ट नहीं आएगा इसका। मैच कर लो आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट साइड क्या है इसमें, चौथे पॉइंट में 6,000 माइनस में है और 6,000 प्लस में है, इनको सॉल्व करोगे 0 आ जाएगा। 6,000 में से 6,000 गए 0, और लायबिलिटी प्लस कैपिटल में भी क्या है, कुछ नहीं, नील, तो मतलब सही है। मतलब कि आप इसको समझ के भी कर सकते हो कि भाई ये इक्वेशन है परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो हमारे पास एक साइड फर्नीचर आ रहा है, दूसरी साइड कैश भी जा रहा है, तो अमाउंट दी हुई है 6,000, तो कैश से 6,000 माइनस में डाल दो और फर्नीचर में 6,000 ऐड ऑन कर दो, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, दूसरी इसके अलावा किसी और जगह अमाउंट नहीं आएगी। अगर समझ के भी कर सकते हो, दूसरा अगर आपको समझ नहीं भी आता, मतलब कि समझ आ गया फिर भी आप कंफर्मेशन नहीं है आपको, तो क्या करो, आप ये चीज़ कर लो, एसेट
साइड का टोटल और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड का टोटल। न्यू इक्वेशन में भी और जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तब भी साइड बाय साइड चेक करते जाओ। अब देखो एसेट साइड क्या 0 बन रहा है ना, 6000 माइनस में 6000 प्लस में 0, और लायबिलिटी प्लस कैपिटल में भी हमारे पास कुछ नहीं है, नील है। बुक में ना यहाँ पे 0 0 डाला हुआ है, मतलब जैसे कि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो 0 डाला हुआ है, यहाँ पे 0, तो आप यार 0 डालो ना ऐसे ही खाली छोड़ दो, एक ही बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपकी मर्जी है। तो ठीक है, आप समझ के भी कर सकते हो, और दूसरी बात कंफर्मेशन के लिए आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये इक्वल टू ये। फिर न्यू इक्वेशन क्या बनी आपकी, 52,000 माइनस 6,000, 46,000, यहाँ से 48,000 स्टॉक में से, फर्नीचर में से 6,000 इज इक्वल टू 20,000, 80,000। ठीक है, अभी क्योंकि मैं आपको ये पहला क्वेश्चन समझा रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो चल रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डीप में करा रही हूँ। जिसको ऑलरेडी आता है थोड़ा बहुत 40, 50, 60%, तो आप क्या कर सकते हो, 1.25x की स्पीड में आप वीडियो को करके देख सकते हो, और जिसको नहीं आता वो नॉर्मल स्पीड पे देख सकता है। इसके आगे जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी वो थोड़ा सा मैं उसमें मैं थोड़ी ज़्यादा स्पीड रखूंगी, इतना ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगी मैं आपको, बिकॉज ये आपका एक पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझा रही हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, यही चीज़ इसमें से एक आधा पॉइंट जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो वो हम फटाफट करेंगे। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यू पॉइंट्स होंगे उसको फिर मैं आराम से आपको एलेबोरेट करूँगी। फिर नेक्स्ट है 5th पॉइंट, पेड रेंट ₹2000। 5th क्या है, पेड रेंट ₹2000। तो इसमें क्या दिया जा रहा है, रेंट दिया जा रहा है, रेंट पे किया जा रहा है 2000 का। तो रेंट कैसे, अगर आप किसी के घर में रह रहे हो तो रेंट कैसे पे करोगे, कैश में करोगे ना, पैसे दे दोगे उसको 2000 रुपये सिंपल। तो 2000 रुपये गए आपके हाथ से, तो 2000 यहाँ पे नेगेटिव में कैश के नीचे। और क्या इफेक्ट आएगा इसमें, कैपिटल भी तो कम होगी ना आपकी 2000 से। जो आपके पास बिजनेस में जो आप पैसा लेके आए हो, जिससे आप बिजनेस चला रहे हो, जो आपकी कैपिटल लगी है बिजनेस में, कंपनी में, उसी में से तो आप रेंट पे करोगे। एक तो कैश गया, ऊपर से कैपिटल भी कम होगी आपकी 2000 से, तो ये यहाँ पे कैपिटल में भी 2000 नेगेटिव में जाएगा। तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, $46,000 में से 2000 माइनस करोगे, 44,000। स्टॉक में आपका है 48,000, फिर 6,000, फिर यहाँ पे कुछ नहीं, नील इज इक्वल टू 20,000, और यहाँ पे 78,000 बन गई न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट 6th, रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव हो रहा है 500 का, आपको कमीशन मिला है, रिसीव हुआ है 500 रुपये का। तो एक तो कैश आ गया आपके पास, आपके हाथ में कैश आ गया 500, और कैपिटल भी तो आपकी बन गई ना 500 रुपये से, तो एक कैपिटल में आ जाएगा 500 और एक यहाँ पे कैश में। न्यू इक्वेशन अगेन 44,000 प्लस 500, 44,500, यहाँ पे 48,000, यहाँ पे 6,000, नील इज इक्वल टू 20,000।
फिर 78,000 प्लस 500, 78,500। ठीक है, आप साथ के साथ चेक करते रहना, एसेट्स इसके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मैंने देख लिया प्लस करके, आप वीडियो पॉज करके प्लस करके देखो। ये एसेट साइड जितने भी आपके पास कैश पड़ा, आपके पास इतना स्टॉक पड़ा है, फर्नीचर 6,000 का पड़ा है, इनको ऐड ऑन करके लायबिलिटी प्लस कैपिटल के साथ मैच करो। इक्वल है तो सही मतलब सही कर रहे हो आप क्वेश्चन, इक्वल नहीं है तो आपने कुछ गड़बड़ किया क्वेश्चन में। चलिए जी, अगला पॉइंट है हमारे पास विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़। कह रहा है कि उसने कैश निकलवा लिया, विड्रॉ कर लिया मतलब निकलवाना, कैश निकलवा लिया अपने पर्सनल काम के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए उसने कैश निकलवा लिया 3,000 का। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम इसे ड्राइंग्स बोलते हैं। जब भी बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर बोल लो, बिजनेसमैन बोल लो, एक ही बात है, वो कैश जब निकलवाता है अपने प्राइवेट यूज़ के लिए तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, याद रखना ये टर्म ड्राइंग्स। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे विड्रॉ कैश, इतना ही लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आगे मैंने बैलेंस शीट समझानी है आपको, जगह नहीं बचेगी, आपने पूरा लिखना है। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज़ ₹3,000 यहाँ ट्रांजेक्शन में। ठीक है, समझ गए। अब इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? 3,000 आपने कैश निकलवाया, एक तो कैश कम हो गया 3,000 से, कैपिटल भी तो कम होगी ना आपकी 3,000 से। बस ये दो जगह इफेक्ट आएंगे। न्यू इक्वेशन, 44,500 में से 3,000 गए, 41,500। फिर यहाँ पे 48,000 का 48,000, 6,000 का 6,000, नील इज इक्वल टू 20,000। 78,500 में से 3,000 गए, 75,500। राइट। अब आगे 8th पॉइंट क्या है? सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, कॉस्ट प्राइस 30,000 और अमाउंट दी हुई है 40,000। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब कि आपने गुड्स सेल किए हैं उधार पे। ठीक है, आपने पैसे नहीं लिए, आपने उधार पे, आपने क्रेडिट पे गुड्स दे दिए और अभी आपने उनसे, जिनको गुड्स दिए, उनसे पैसा लेना है। ठीक है, वो गुड्स जो आपने बेचे ना वो 30,000 के थे। उनकी जो मतलब कि जब आपने वो, इसका मतलब क्या है कॉस्ट प्राइस का मतलब, जब आपने वो गुड्स बाय किए थे तो वो आपने 30,000 के बाय किए थे, तो अभी आपने वो गुड्स कितने के बेचे हैं? 40,000 के। राइट। तो देखो, पहली बात, आपने गुड्स बेचे हैं, गुड्स चले गए, आप पे से गुड्स चले गए। ठीक है, तो ये अपना स्टॉक एसेट में आता है। तो आपके पास एसेट था, मतलब कि स्टॉक पड़ा था 30,000 का, 30,000 का स्टॉक गया, वो तो 40,000 में आपने बेचा है ना, आगे 10,000 प्रॉफिट ऐड करके अपना 40 में आपने बेचा है, पर वो जो गुड्स की जो वैल्यू जो आपके पास पड़ी थी वो 30,000 की थी। तो स्टॉक में 30,000 माइनस नेगेटिव में जाएगा, ना कि 40। गुड्स बेच दिए, एक तो गुड्स चले गए इसलिए माइनस में। और 30,000 क्यों आया? क्योंकि जो आपके पास गुड्स पड़े थे वो, उनकी जो वैल्यू थी जब आपने उनको बाय किया था 30,000 थी। अब क्योंकि आपने कैश में तो बेचे नहीं, कैश में बेचे होते तो यहाँ पे आती अमाउंट, अगला जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आता कैश के नीचे। आपने वो क्रेडिट पे बेचे हैं, उधार पे बेचे हैं, तो आपका वो डेटर बन गया। बताया था ना मैंने डेटर क्या होता है। वो डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे आपको पैसा लेना होता है, और क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको आपने पैसा देना होता है।
तो ये डेटर्स बन गया आपका। कितने से? 40,000 में बेचा आपने ये गुड्स, ये जो सामान बेचा, स्टॉक बेचा, 40,000 में बेचा है, तो ये डेटर बन गया 40,000 का। इसने फ्यूचर में आपको पैसा रिटर्न करना है। ये आई चीज़ समझ। गुड्स चले गए, 30,000 के गुड्स थे, नेगेटिव में बेचे 40 में है, उधार पे बेचे हैं, तो डेटर्स के नीचे 40,000 आएंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता सोल्ड गुड्स ऑन कैश, इन कैश, तो कैश के नीचे 40,000 आता, राइट। अब इसमें और क्या इफेक्ट आएगा बताओ? 30,000 का सामान आपने 40 में बेच दिया, 10,000 प्रॉफिट हो गया ना। 10,000 से आपकी कैपिटल बन गई, तो 10,000 कैपिटल में। अब देख लो एसेट साइड और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड जो आपका ये है, ये इक्वल है। देखो 30,000 माइनस में है, 40,000 प्लस में है। इनको सॉल्व करोगे तो 10,000 आएगा, 40,000 में से 30,000 गए 10,000, और ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में भी 10,000 है। मतलब सही है, ये आपने सही किया है। न्यू इक्वेशन 41,500, 48,000 में से 30,000 गए 18,000, 6,000, 40,000 इज इक्वल टू 20,000। 75,500 में प्लस करोगे 10,000, 85,500। अब नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर्स, मतलब आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे आपने उधार ली होती है और उनको पैसा देना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था कि आपने उधार पे पैसे लेके फ़ोन बाय किया, परचेज किया, तो वो आपका बन गया क्रेडिटर, क्योंकि आपने उधार पे लिया पैसा और फ्यूचर में आपको उसको रिटर्न करना है। तो वो कह रहे कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये है पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पे किया, पैसा दिया, मतलब 15,000, तो कैश चला गया आपके हाथों में से, 15,000 से कैश गया। और क्योंकि आपने क्रेडिटर्स को पैसा दिया है, तो ये जो क्रेडिटर्स के नीचे है ये 50,000 माइनस में आएगा या प्लस में? माइनस में आएगा, क्योंकि 15,000 से आपके क्रेडिटर्स कम हो गए। क्रेडिटर्स थे आपके 15,000 के, जिनसे आपने पैसा उधार में लिया था, अभी आपने उनको पे कर दिया, तो वो 15,000 से कम हो गया आपके क्रेडिटर्स। और कैश में भी नेगेटिव में, क्योंकि क्रेडिटर्स को क्या दिया आपने, क्या पे किया, कैश ही पे किया होगा, तो कैश में से 15,000 गए, क्रेडिटर्स 15,000 से कम हो गए आपके। मैच कर लो, एसेट साइड 15,000 है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड भी 15,000 है, दोनों नेगेटिव में है, तो सेम है। तो आगे हमारे पास ट्रांजैक्शन बची नहीं कोई, तो ये आपकी न्यू इक्वेशन नहीं बनेगी, फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। लिखोगे आप फाइनल इक्वेशन, $41,500 में से 15,000 गए, 26,500, यहाँ पे 18,000, यहाँ पे 6,000, 40,000 इज इक्वल टू 20,000 में से 15,000 गए 5,000, यहाँ पे 85,500 सॉरी। बस बन गया आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। 70% तक तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपको आ गया होगा समझ में। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है ऊपर, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कहते हैं कि जो नीचे ट्रांजैक्शंस दी हुई है उसके बेसिस पे अकाउंटिंग इक्वेशन शो करो। हमने कर दी वो अकाउंटिंग इक्वेशन शो। उसके बाद कह रहा है एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। कहते उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट न्यू इक्वेशन। कह रहे कि ये जो इक्वेशन बनाई हुई है ना लास्ट में आपने, इसके बेसिस पे बैलेंस शीट को प्रिपेयर करो। अब बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझाने वाली हूँ, जस्ट मिनट। नीचे यहाँ पे ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैं क्या कर रही हूँ, इस क्वेश्चन के नीचे यहाँ पे जगह है,
यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बना रही हूँ। आपने क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद बैलेंस शीट बनानी है। स्पेस की कमी है इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, राइट। मैं फॉर्मेट बना लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के बाद बैलेंस शीट बनानी है। तो देखो फॉर्मेट में आपने क्या करना है, बैलेंस शीट ऑफ मुकेश, क्योंकि ये मुकेश का बिजनेस है, यहाँ से पता चल रहा है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बैलेंस शीट ऑफ मुकेश लिखोगे, उसके बाद ऐसे कॉलम बनाओगे। इस साइड आपकी आती है लायबिलिटी, इस साइड आता है एसेट, ठीक है। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा कि भाई राइट साइड एसेट आता है बैलेंस शीट में और लेफ्ट साइड में लायबिलिटी आती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है आपने, हमेशा ऐसे ही होता है बैलेंस शीट में, एसेट राइट साइड, लायबिलिटी लेफ्ट साइड, और फिर यहाँ पे इसके आगे अमाउंट। अब देखो ध्यान से देखना, बी अटेंटिव, बैलेंस शीट कैसे बनती है। ये है ना अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है ना हमने, एसेट साइड। अभी ये भी मैं आपको बताऊंगी, एक बार मुझे बैलेंस शीट खत्म करने दो कि भी ये कॉलम जो मैंने बनाए थे ना, 4 कॉलम, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, ये कैसे पता लगाना है कि वे 4 कॉलम भी बनाने हैं एसेट के अंदर। तो ये मैं अभी आपको क्वेश्चन खत्म करते ही बताती हूँ, ठीक है। अभी बैलेंस शीट समझ लो। अभी एसेट साइड में आपके पास 4 चीज़ें हैं। आपके पास कैश पड़ा है, आपके पास लगा लो या मुकेश के पास लगा लो, कैश पड़ा है एसेट साइड में, स्टॉक है आपके पास, फर्नीचर है आपके पास, डेटर्स है आपके पास एसेट साइड में। 1 2 3 4, ये है ना एसेट साइड। यहाँ से उठाओ, कैश है आपके पास, स्टॉक है, फर्नीचर, डेटर्स। अमाउंट कहाँ कैसे लिखोगे, कैश कितना है मुकेश के पास, 26,500, कैश के आगे 26,500, स्टॉक कितने का पड़ा है, 18,000 का, फर्नीचर कितने का है, 6,000 का, डेटर्स कितने के हैं, 40,000 के। अब लायबिलिटी साइड भी सेम ऐसे ही, यहाँ पे देखो लायबिलिटी प्लस कैपिटल में क्या है आपके पास, नीचे जैसे यहाँ पे एसेट में 4 चीज़ें थी, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, ऐसे ही दूसरी साइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल में क्या है आपके पास, क्रेडिटर्स है, कैपिटल है। 2 ही कॉलम है, क्रेडिटर्स और कैपिटल के, लिख दो यहाँ पे। क्रेडिटर्स 5,000, कैपिटल 85,500। इनका टोटल कर दो। इस साइड का कर रही हूँ पहले मैं, 85,500 प्लस 5,000, 90,500। फिर एसेट साइड का कर रही हूँ मैं, 26,500 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000, 90,500। आ गया ना सेम। लायबिलिटी साइड जो अमाउंट आया वो भी 90,500 और एसेट साइड जो अमाउंट आया वो भी 90,500। ये बैलेंस शीट अगर आपकी मैच कर जाती है तो आपने क्वेश्चन ठीक किया है, नहीं मैच करती तो गलत किया है, राइट। मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया कैलकुलेशन के लिए, आपने कैलकुलेटर्स यूज़ नहीं करना, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना, मुझे तो आपको समझाना है, आपने एग्ज़ाम देना। अभी आप सोच रहे हो कि मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लूँ और पेपर में मैं हाथ से कर लूँगा, तो आपकी स्पीड नहीं बननी और वहाँ पे पेपर छूट जाना है। अभी से हाथ से ही करनी है आपने कैलकुलेशन, अभी भी प्रैक्टिस करते टाइम प्रैक्टिस करोगे ना, हाथ से कैलकुलेशन करोगे, हाथ खुलेगा आपका, स्पीड बनेगी, तो वहाँ पेपर में भी आप आराम से कैलकुलेशंस कर लोगे।
और ये चीज़ तो हमने देख ही ली थी। यहाँ जैसे मैंने बोला कि लायबिलिटी और एसेट साइड आपको इक्वल आना चाहिए बैलेंस शीट में, तो ठीक होती है बैलेंस शीट, सही होती है। तो ये चीज़ तो हमने पहले यहाँ पे मैच करते गए ना हम साथ के साथ, कि एसेट साइड न्यू इक्वेशन बनाते टाइम भी, या जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे थे तब भी हम साथ के साथ मैच कर रहे थे कि भाई एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल है या नहीं है, हम इक्वल चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो वो ऑब्वियसली बात है, वही चीज़ है सेम जो यहाँ पे है मैच की ना, ये वही हम यहाँ पे मैच करते हुए चल रहे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हाँ, उससे पहले मैंने आपको ये बताना है ना कॉलम्स कैसे बनाए मैंने। देखो अभी आपने क्या करना है, आपको समझ में आ गया ना कि इस चैप्टर में आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर बैलेंस शीट बना देनी है। फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि मैंने एसेट साइड में 4 ही कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे ना आपने ये ट्रांजैक्शंस पढ़नी है। कह रहा है मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब कैश का कॉलम तो बनेगा। एक परचेज गुड्स फॉर कैश, उसने गुड्स बाय किए, गुड्स खरीदे, स्टॉक खरीदा, गुड्स मतलब स्टॉक, मतलब एक स्टॉक का कॉलम पक्का है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उसने गुड्स खरीदे, गुड्स का कॉलम हम ऊपर अंडरलाइन कर चुके हैं, स्टॉक का मतलब ऑलरेडी। पर कह रहे हैं कि उसने गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, उधार पे, तो मतलब एक क्रेडिट का कॉलम बनेगा, लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, उसने एसेट खरीदा, एसेट में क्या खरीदा, फर्नीचर, कैश में खरीदा, कैश का कॉलम तो ऑलरेडी हम अंडरलाइन कर चुके हैं, हमें पता है कैश का कॉलम बनना है। दूसरा गुड्स का मतलब स्टॉक का बनना है। तीसरा क्रेडिटर्स का बनना है, फिर फर्नीचर का बनेगा। पेड रेंट, इसका कुछ नहीं है, कैश में फर्क जाएगा इसका, कैश में गया था ना पेड रेंट, कैश से माइनस हुआ था और कैपिटल से माइनस। रिसीव्ड कमीशन, अगेन कैश और कैपिटल में इफेक्ट जाएगा इसका। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, अगेन कुछ नहीं है इसका। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स बेचे आपने क्रेडिट पे, मतलब आपका डेटर बन गया, तो एक डेटर का कॉलम बनेगा। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख लो डेटर का बनेगा। पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का तो हम ऊपर अंडरलाइन कर चुके हैं। तो एसेट साइड में मेरे पास क्या आया, कैश, स्टॉक, फर्नीचर और डेटर्स, 4 चीज़ें आई हैं, कैश, स्टॉक, फर्नीचर। अभी आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो ना, इसलिए आपको थोड़ा सा कम एक्सपीरियंस होएगा इस चीज़ का भी, कितने कॉलम बनेंगे। 3-4 क्वेश्चन कर लोगे ना, फिर आपको आराम से आइडिया हो जाएगा कि भाई यहाँ कितने कॉलम बनाने हैं। तो एक कैश का एसेट साइड में, एक स्टॉक का, फर्नीचर का और डेटर का बना दिए। कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉक, यहाँ पे कैश, यहाँ पे डेटर, फर्नीचर, वो कोई चक्कर नहीं है। फिर लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में कैपिटल का तो बनता ही है, ये तो फिक्स है, कैपिटल का तो बनना ही बनना है। फिर एक क्रेडिटर्स का बनेगा, देखो ये यहाँ पे गुड्स परचेज किए जा रहे हैं क्रेडिट पे, उधार पे, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का कॉलम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फॉर्मेट मैंने पहले ही बना लिया है, इसमें सिर्फ हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ठीक है, बैलेंस शीट हमने नहीं बनानी, क्योंकि ये इसमें जो क्वेश्चन है बुक में उसमें बोला नहीं हुआ बैलेंस शीट का, सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन का बोला हुआ है। तो पहली ट्रांजैक्शन है, देखो ये हमारा एसेट साइड जाएगा, कैश, शेयर्स, स्टॉक, बैंक। लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में क्रेडिटर्स और कैपिटल। ठीक है, वो आप यहाँ से हिसाब लगा लेना, जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया ना कि भी एसेट साइड में कौन कौन से कॉलम बनेंगे, तो सेम वैसे ही यहाँ से एनालाइज करके। पहला है आपका सीरियल नंबर में ए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो सेम है ट्रांजैक्शन पिछले वाली वो फटाफट मैं लिख रही हूँ, और जो न्यू है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ, तो बिजनेस में कैश आया 1,20 और कैपिटल
कैपिटल भी तो बन गई ना आपकी 1/20 की और कैश भी आ गया। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, 120 इज इक्वल टू कैपिटल साइड भी 120 इक्वल है एसेट प्लस लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड दोनों साइड, यहाँ भी 1/20 है वहाँ भी 1/20 है। फिर नेक्स्ट बी, रेंट रिसीव्ड किया, रेंट आया मतलब रेंट आया है मतलब कैश आया आपके पास, कितना 10,000। यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन में पूरा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मैं बता चुकी हूँ आपको, मैं नहीं लिखती अमाउंट कभी कभी तो वो कॉपी नहीं करना। मैंने ये बताया आपको कि ये जो पूरा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,20,000, ऐसे सेम जैसे मैंने पहले ट्रांजैक्शन लिखी है ना पूरी बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे आपने सारी ट्रांजैक्शन लिखनी है पूरी अच्छी तरह। मैं चाहे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ। तो 10,000 कैश बन गया आपका और कैपिटल भी तो बन गया आपकी 10,000 से, रिसीव किया है रेंट आपने। न्यू इक्वेशन 1/20 प्लस 10,000 31, 1/20 प्लस 10,000 31 है इक्वल, यहाँ पर भी 1,30,000 यहाँ पर भी 1,30,000। देन सी, इन्वेस्टेड इन शेयर्स 50,000, कह रहा है शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है। शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं सिक्योरिटी, ये वो असली वाले शेयर नहीं होते, लॉइन जिसे बोलते हैं वो नहीं होते, ये एक सिक्योरिटी होती है जहाँ पे लोग बाय एंड सेलिंग करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज सुने, शेयर मार्केट, वही है ये। सो इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो 50,000, तो आपकी तरफ से कैश चला गया आपके हाथों से 50,000 का, पर शेयर्स भी तो आ गए ना आपके पास, 50,000 के शेयर्स आ गए जिस भी कंपनी के आपने शेयर खरीदे होंगे। सॉरी नेगेटिव में जाएगा, गलती से लग गया ब्रैकेट, ठीक है। तो कैश गया 50,000 से और दूसरी साइड शेयर्स भी तो आ गए आपके पास वही 50,000 के, तो इसलिए शेयर्स का कॉलम बना यहाँ पे एसेट साइड में। और कोई इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मैच कर लो, एसेट साइड देखो 50,000 प्लस में है, 50,000 नेगेटिव में है, मतलब नील, और लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में भी कुछ नहीं है, मतलब सही है, ये ट्रांजैक्शन सही की है। न्यू इक्वेशन 1,30,000 में से 50,000 गए 80,000, यहाँ पे 50,000, नील नील इज इक्वल टू नील, 1,30,000। फिर डी, ठीक है। ये चीज़ें ना आपको याद करनी है कि भाई जब हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैश से तो चला गया पैसा नेगेटिव में, और दूसरी साइड एसेट साइड में हमारे पास शेयर्स आ गए, पर कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं जाएगा। कैपिटल में फ़र्क तब जाता है जब आपको प्रॉफिट हो, जैसे कि आपके पास 30,000 के गुड्स पड़े थे और आपने 50 के बेच दिए, तो वो 20,000 कैपिटल में चला जाएगा। कमीशन कुछ रिसीव किया, कैश आया आपके पास, कैपिटल भी बनी, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट है डी, रिसीव्ड डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव कर रहे हो आप, डिविडेंड मिल रहा है। तो डिविडेंड क्या होता है, जो शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स बाय करते हो आप, खरीदते हो, उस पे डिविडेंड मिलता है, उस पे कंपनी डिविडेंड देती है, जिस भी कंपनी के आप शेयर्स खरीदते हो उस पे डिविडेंड मिलता है हर महीने। तो 5,000 मिल रहा है आपको, कैश में आएगा, कैश आ रहा है ना आपके पास 5,000, प्लस कैपिटल भी तो बन रही है आपकी, ठीक है। कुछ कमीशन रिसीव किया, कैश में जाएगा कैपिटल में जाएगा, डिविडेंड आ रहा है कैश में जाएगा कैपिटल में जाएगा। और वो गुड्स वाला बताया था 30 के थे 50 के बेच दिए, 20,000 की आपकी क्या बन गई, कैपिटल बन गई। न्यू इक्वेशन 80,000 में 5,000 ऐड होंगे तो 85,000, 50,000, 1,30,000 में 5,000 प्लस करोगे 1,35,000, राइट। ABCDE, E है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागनी,
अच्छा, मैंने इसमें ना आपको एक चीज़ और बतानी है। ये जो परचेज गुड्स वाला है ना, अगर परचेज गुड्स इन कैश लिखा है तो मतलब कि वो कैश में खरीद रहा है, ठीक है। या तो आपको सिंपल ये लिखा होगा कि भी जो गुड्स खरीदे जा रहे हैं वो कैश में खरीदे जा रहे हैं, या ये लिखा होगा कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मतलब कि उधार में गुड्स खरीदे जा रहे हैं। या फिर ये लिखा होगा परचेज गुड्स फ्रॉम राम, मतलब कि सिर्फ ये इसमें तो देखो ये क्लैरिफाई कर दिया कि परचेज गुड्स खरीदे जा रहे हैं रागनी से क्रेडिट पे। इसमें तो आपको पता चल गया उधार पे गुड्स खरीद रहे हैं। पर किसी किसी में पता है क्या लिखा होगा, परचेज गुड्स सीधा परचेज गुड्स फ्रॉम रागनी। तो इसका मतलब कि अगर सिंपल ट्रांजैक्शन में यहाँ पे बंदे का नाम लिखा हुआ है और ये बोला गया है कि भी इस बंदे से गुड्स खरीदे जा रहे हैं, इसका मतलब आपने खुद मान के चल लेना है कि भाई जो गुड्स हैं वो उधार पे खरीदे जा रहे हैं। अगर ये ना लिखा होता ना यहाँ पे ऑन क्रेडिट, बस ये लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम रागनी, मतलब उधार पे गुड्स खरीदे जा रहे हैं। अगर कैश में खरीदे जाएंगे तो लिखा होगा इन कैश, अगर क्रेडिट पे खरीदे जाएंगे तो लिखा होगा ऑन क्रेडिट। अगर ऑन क्रेडिट नहीं लिखा, सीधा बंदे का नाम लिख दिया फ्रॉम रागनी, फ्रॉम राम, फ्रॉम मुकेश वगैरह जो भी है, तो मतलब क्रेडिट पे खरीदे जा रहे हैं। खुद से मान के चलना आपने। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीदे जा रहे हैं 35,000 के। एक तो स्टॉक आ रहा है आपके पास 35,000 का, है ना, स्टॉक आ रहा है। दूसरी साइड क्रेडिट पे खरीदे जा रहे हैं उधार पे, तो मतलब आपके क्रेडिटर्स बन गए लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स के कॉलम में 35,000, ठीक है, मैच कर लो। एसेट साइड भी 35 है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड भी 35 है। न्यू इक्वेशन 85,000, 50,000, 35,000, नील इज इक्वल टू 35,000, 1,35,000, ठीक है। कंफर्म करते जाने साथ के साथ, इनको प्लस करो, एसेट साइड ये जो अमाउंट है सब इनको और इनको प्लस कर लो, इक्वल आएगा। फिर एफ पॉइंट में क्या है, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए कैश पे किया जा रहा है, घर के खर्चों के लिए कैश दिया जा रहा है, पे किया जा रहा है 7,000। तो कैश में से 7,000 माइनस नेगेटिव में, क्योंकि एक्सपेंसेस पे किए जा रहे हैं, है ना। एक तो कैश गया 7,000 से और एक कैपिटल भी तो कम होगी 7,000 से। $85,000 में से 7,000 गए, 78,000, फिर 50,000, फिर 35,000, फिर नील, फिर इज इक्वल टू 35,000। 1,35,000 में से 7,000 गए, 1,28,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। क्या कह रहा है, कैश में आपने गुड्स बेच दिए जिसकी कीमत 10,000 थी और बेचे कितने में, 14,000 में, 14,000 में। तो 10,000 के गुड्स थे, बेच दिए, तो मतलब स्टॉक कम हो गया 10,000 से, स्टॉक के नीचे 10,000 माइनस में बेच दिया ना आपने, स्टॉक बेच दिया, उसकी कीमत 10,000 थी तो स्टॉक के नीचे 10,000 नेगेटिव में। कितने में बेचा, 14,000 में बेचा। उधार में दिए या फिर कैश में आपने बेचा, कैश में बेचा, तो ये 14,000 कैश में आया ना, कैश आपके पास, गुड्स बेच दिया, गुड्स चले गए, कम हो गए 10,000 से। 10,000 से गुड्स कम हुए हैं क्योंकि उसकी जो हमारे पास पड़ा था 10,000 का हमने बाई किया था, तो 10,000 से स्टॉक कम हो गया हमारा, पर बेचा कितने में, 14,000 में बेचा और कैश में बेचा है तो कैश के नीचे 14,000। अगर क्रेडिट में बेचा होता, उधार में बेचा होता, तो हमारा वो क्या बन जाता, डेटर,
है ना, एसेट बन जाता ना, क्योंकि हमने उससे पैसा लेना है अभी। तो यहाँ पे एक डेटर का कॉलम और आ जाता, क्योंकि वो डेट उसमें क्रेडिट पे तो बेचा नहीं, कैश में बेचा है, तो इसलिए डेटर का कॉलम नहीं बना। 14,000 आ गया कैश में। फायदा कितने का हुआ? 4,000 का। 10,000 का स्टॉक 14,000 में बेच दिया, तो 4,000 से अपनी कैपिटल बन गई। $78,000 प्लस 14,000, 92,000, 50,000 ऐसे कैसे? 35,000 में से 10,000 गए, 25,000, 35,000, 1,28,000 प्लस 4,000, 1,32,000। नेक्स्ट, कैश पेड टू रागनी, कैश पेड टू रागनी। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि भी कैश दिया जा रहा है रागनी को, तो कैश दिया जा रहा है, तो इससे उधार पे, पहले कुछ उधार पे हमने लिया होगा, खरीदा होगा, है ना, तो उधार पे कुछ लिया होगा, इसलिए हम इसको कैश पे कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं? 35,000। कैश कम हो रहा है 35,000 से, नेगेटिव में डालो इसे। और क्योंकि ये हमारी क्रेडिटर्स है, उधार पे हमने इससे सामान लिया होएगा पहले, पास्ट में, तो अब इसको कैश पे किया जा रहा है, तो कैश तो कम हो गया 35,000 से, हमारे क्रेडिटर्स भी तो कम हो गए ना 35,000 से। न्यू इक्वेशन, 92,000 में से 35,000 गए, 57,000, फिर आगे 50,000, 25,000, 35,000 में से 35,000 गए 0, 1,32,000। फिर लास्ट ट्रांजैक्शन रहेगी हमारी, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में हमने डिपॉजिट कराया। क्या डिपॉजिट कराते हैं हम बैंक में? पैसा ही कराते हैं ना, पैसा डिपॉजिट कराते हैं हम बैंक में। तो कह रहे हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक 20,000, तो कैश पैसा दिया होगा, पैसा हमने अपने अकाउंट में डलवाया होगा, तो कैश तो गया हमारे हाथ से, कितना? 20,000। पर हमारे बैंक में एक तरफ से हमारे हाथ से कैश गया, तो बैंक में 20,000 आए भी तो हैं। बस मैच कर लो। एसेट साइड 20,000 प्लस में है, 20,000 नेगेटिव में है, तो ये दोनों इसको सॉल्व करोगे 0 आएगा। लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड में भी 0 है इस ट्रांजैक्शन पे, आई वाले ट्रांजैक्शन पे। तो फाइनल इक्वेशन